पांच का प्रहार का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज का मुद्दा पांच का प्रहार का है पीटीआई भर्ती में खेल, अब होगी जेल। दरअसल पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले अब बाहर होंगे। नौकरी पा चुके हैं, बाहर होंगे, जेल भी जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पीटीआई भर्ती के तहत गलत तरीके से नौकरी पाने वालों को सर्विस से, ड्यूटी से, काम से निकाला जाएगा। ऐसे में 244 कैंडिडेट के नाम सामने आए हैं। इसमें तमाम अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी जेल भेजा जाएगा। पीटीआई भर्ती में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच के बाद 5 दिसंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने एक आदेश जारी किया था। जांच में 302 ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने गलत तरीके से भर्ती परीक्षा पास की है। कार्रवाई के लिए इनमें से 244 की लिस्ट शिक्षा विभाग को भेजी गई है। वहीं 58 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही अपात्र घोषित कर दिया गया है। कुल मिलाकर 244 में से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पीटीआई पद पर ज्वाइन भी कर चुके हैं। चर्चा इसी पर करते हैं, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अवैध तरीके से नौकरी पाने वाले पीटीआई होंगे बाहर। दो 244 कैंडिडेट्स के नाम आए सामने। तमाम अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली। एसओजी की जांच के बाद खुलासा। 321 हजारों 200 उनको नौकरियों से निकालेंगे, लग गई जिनका, और जो नहीं लगा है वो जेल में रहेंगे। विवादों में रही थी पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022। पीटीआई भर्ती में खेल, अब होगी जेल। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं एक एक करके उनका। पूजा कपिल मिश्रा जी बीजेपी से हैं, स्वागत आपका। पंकज शर्मा जी कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत पंकज जी। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हनुमान किसान साहब बेरोजगार नेता हैं, उनसे सबसे पहले हम बात करेंगे। हनुमान जी स्वागत आपका। ये बताइए कि इस पूरी परीक्षा को लेकर जब सवाल उठे थे और फिर इसके बाद जिनका चयन हुआ उसको लेकर जिस तरह की शिकायतें और आपत्तियां आई, और अब जो ये कार्रवाई हुई है जो संदेह के घेरे में माने जा रहे हैं, जो लोग अभ्यर्थी हैं या जो आप बेरोजगारों की आवाज को उठाते हैं, संतुष्ट हैं अभी तक की इस कार्रवाई से? देखिए सर, जो अभी कोई जो कार्रवाई बोर्ड ने की है एसओजी की मदद से, उससे युवा पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जब इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे तभी शुरू से ही ये भर्ती विवादित रही है। जब बीकानेर निदेशालय और बोर्ड को तमाम अभ्यर्थियों के साथ हमने दस्तावेज जो है वो पेश किए थे, हमने उन अभ्यर्थियों का नाम भी बोर्ड को अवगत करवाया था। जो अभ्यर्थी इसमें फर्जी थे उसके बावजूद ना बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया, ना निदेशालय ने संज्ञान लिया। सर एक कितनी विडंबना है। क्या एक बार नहीं, फर्जी किस तरह से आप बता रहे हैं? क्योंकि ये जो बताए जा रहे हैं कि इन अभ्यर्थियों ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए थे, फर्जी डिग्रियां लगाई थी, फर्जी सर्टिफिकेट लगाए थे। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए सर, इन्हीं की मैं बात कर रहा था कि कई अभ्यर्थी ऐसे थे इस भर्ती में जब पदों की संख्या बढ़ाई गई, तो ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने बाद में डिग्रियां फर्जी ले लेकर कुल 12 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका नाम कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकार को भी भेजा है कि 12 यूनिवर्सिटी जो है इनसे फर्जी दस्तावेज बने हैं। लेकिन सर जब वो डॉक्यूमेंट, वो डिग्रियां फर्जी बन रही थी तभी उन लोगों ने बीकानेर निदेशालय के उन कर्मचारियों से सांठगांठ की है जो कर्मचारी दस्तावेज सत्यापन में जिनकी ड्यूटी लगी थी। सर इस भर्ती में 10 टीमों ने दस्तावेज सत्यापन किया है 2 से 16 दिसंबर 2022 के बीच में। उसमें से 6 दिसंबर को टीम नंबर 3 ने भूपेंद्र सारण की जो प्रेमिका थी प्रियंका, उसको तक इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास कर दिया। ये 1 दर्जन यूनिवर्सिटीज क्या सिर्फ राजस्थान की है, राजस्थान के बाहर की भी है जिन्होंने ये फर्जी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए हैं, मुहैया कराए हैं? देखिए सर, ये तो ज्यादा स्थिति बोर्ड ही क्लियर कर पाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं, ठीक है मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि भाई शिकायत कर भी दी गई थी, आगाह भी कर दिया गया था कि ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, इन यूनिवर्सिटीज से बनवा रहे हैं, इन इंस्टीट्यूट से बनवा रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन जानबूझकर, समझबूझकर आंख मूंद ली गई
या कहें कि सेटिंग पहले से ही थी इसलिए कुछ नहीं किया गया? सर अभी तक भी कर्मचारी चयन बोर्ड का फर्ज नहीं बन सकता था। माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी का यह फर्ज नहीं बनता कि जो अभ्यर्थी फर्जी पाए गए हैं उनके साथ साथ उन यूनिवर्सिटी का नाम भी सार्वजनिक किया जावे, उन यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की जावे, और उन लोगों पर जिन लोगों की इसमें ड्यूटी लगी थी, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, क्या वो कर्मचारी बराबर के दोषी नहीं हनुमान जी है? देखिए शुरुआत है अभी, देखिए हनुमान जी शुरुआत है। अब आपने बताया कि 2022 में भाई ये भर्ती परीक्षा आई थी, 2022 में ही आगाह कर दिया गया था कि फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए ये नौकरी हासिल की जा रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि 2022 में ये भर्तियां ही निकाली ये सोच समझ के थी, एक पूरा तंत्र तैयार करके थी कि यहां पर फर्जीवाड़ा ही करना है। अब जब धीरे धीरे चीजें खुलेंगी, पहले तो जो मुख्य आरोपी है भाई, जिन्होंने गलती से या यूं कहें कि जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट से हासिल करके ड्यूटी हासिल पाई है, उन पर कार्रवाई होगी। फिर धीरे धीरे उम्मीद करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटीज भी शिकंजे में आएंगे और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाले शामिल कर्मचारी चयन आयोग के या चयन बोर्ड के कर्मचारी थे वो भी इसमें पाए जाएंगे। पूजा कपिल जी, होगा ऐसा? क्योंकि अभी अधूरा ही इंसाफ मांग रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज का नाम क्यों नहीं सार्वजनिक हो रहा जहां से ये फर्जीवाड़ा हुआ है? क्या छिपाने की कोशिश है? और जिन कर्मचारियों ने ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं उनको क्या छोड़ दिया जाएगा? रविंद्र जी, ये जांच है जो भी इस दायरे में आएगा उस पर सरकार बिल्कुल कार्रवाई करती जाएगी। और ये प्रोसेस चालू भी है कि एसओजी ने जब रिपोर्ट पेश की, जो भी है, जब ये प्रूव हो गया तो उन अभ्यर्थियों के, जैसा कि आपने अभी बताया और रिपोर्ट में भी कि 58 लोगों के फर्जी दस्तावेज पाए हैं और बाकियों के खिलाफ भी 244 के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। तो जो भी इस पूरे दायरे में आएगा, जिसने भी राजस्थान के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है, जिसने भी इन युवाओं के सपनों को कुचला है, 58,000 से ऊपर छात्रों ने इसमें भाग लिया था, तो निश्चय सी बात है कि उनके ऊपर ये कुठाराघात नहीं होगा। और राजस्थान की सरकार जो है, भजनलाल सरकार, पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ में युवाओं के सपने से जो खेला है उन सबके खिलाफ में मजबूत कार्रवाई करेगी और जेल की हवा भी उन्हें खिलाई जाएगी। यूनिवर्सिटीज का नाम, उन संस्थानों का नाम जहां से, क्योंकि इसकी जो योग्यता थी, शैक्षणिक योग्यता 12वीं प्लस आपके पास जो है शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो क्या ये नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए इस दौरान कि ये कौन से इंस्टीट्यूट थे, ये कौन से संस्थान थे जिन्होंने ये सर्टिफिकेट्स दिए हैं, डिग्री दी है? बिल्कुल रविंद्र जी, जांच के दायरे में जो आना चाहिए, उचित कार्रवाई जहां होनी चाहिए, सरकार हर वो कदम उठाएगी। ये वादा किया है जनता से, युवाओं से, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार जो भी इसमें लिप्त हैं उन सबके खिलाफ में, पूजा जी देखिए, अभी जो आनी चाहिए जांच के दायरे में, सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 2022 में जब ये भर्ती आई, इसी बीच में भर्तियों की संख्या, रिक्त जो पदों की संख्या और बढ़ा दी गई थी। और जिस तरीके से पूरा सिस्टम बना कि भर्तियां बढ़ा दी गई, भर्तियां बढ़ाने के साथ साथ आपने शिकायत आपके पास पहुंच गई कि फर्जी सर्टिफिकेट बड़े पैमाने पर, डिप्लोमा बड़े पैमाने पर इन यूनिवर्सिटी से बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर उनको सत्यापित किया गया, सही ठहराया गया। तो आपको लग रहा है कि यह सब एक सुनियोजित था, इसके पीछे बड़े मगरमच्छ छिपे हुए हैं कहीं ना कहीं, और सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट नहीं जहां से फर्जी और नकली बनाकर ये अभ्यर्थी पास हुए और उन्होंने पास करवा लिया उन कर्मचारियों की मदद से? ये जो छोटी मछलियां हैं, क्या लग रहा है बड़ी मगरमच्छ, बड़े मछलियां भी हैं इसमें? बिल्कुल, कहीं ना कहीं रविंद्र जी, ये शक के दायरे में शुरू से ये भर्ती पीटीआई परीक्षा हमेशा से एक संदिग्ध और एक शक के दायरे में हमेशा से रही कि भर्तियां निकलती हैं, सितंबर में उसकी परीक्षा होती है, अक्टूबर में उसके रिजल्ट आते हैं, 7 दिन के अंदर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। इतनी जल्दी 22 में सब कुछ हो, बाकी फ्री हो गया, ये जर्नल में होता नहीं है। भर्ती परीक्षाओं का एक जो प्रोसेस होता है, जो कैलेंडर होता है, तो इतना भागम भाग फास्ट कोई काम किया गया तो जरूर ये अपने आप में संदिग्ध तो था ही, तभी ये स्थिति पंकज शर्मा जी, ये तो पूरी जांच करी और आज परीक्षा ही बिल्कुल थी, इस ये तो विषय पे पूरी आई संदेह के घेरे है, में कड़ाई, ये कैसी परीक्षा कराई? अब एक परीक्षा को तो छोड़े, पर्चा लीक यहां पे हुआ, किस तरह से सेटिंग यहां पर हुई, अब तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी लेकर नौकरी दी गई जानबूझकर, जो आरोप लग रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि भाई पता था, जो कर्मचारी सत्यापित कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, उनको पता था कि फर्जी हासिल किए हैं।
देखिए रविंदर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग पकड़े गए हैं, एसओजी ने जिनको भी रिकमेंड किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सुनिश्चित तरीके से उन पर कार्रवाई होकर एक टाइम फ्रेम में कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये क्यों हुआ। देखिए हमारी सरकार में हो या उससे पहले जब 2013 से जो शासन चला आ रहा था बीजेपी का, उस सरकार में जो लगातार पेपर लीक हुए और हमारी सरकार में भी हुए, मैं ये भी बात एडमिट करता हूँ, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो उस समय की सरकार के मुखिया थे, उन्होंने एक ऐसा पेपर लेकर आए, जो कानून लेके आए, एंटी चीटिंग बिल, जिसकी वजह से आज ये सारा जो प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो चिंतित थे, सारी बात थी। और इसी वजह से हमारी सरकार ने कठोर कदम उठाया, कठोर कदम उठाकर ये सारी कार्रवाई की। एंटी चीटिंग बिल का कहां से सर? ये एंटी चीटिंग बिल थोड़ी है, तो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने का मामला है। अरे सर सुन तो लीजिए, एंटी चीटिंग बिल को, कानून को लाके मजबूती से जो पक्ष रखना था सरकार की तरफ से, जो भी लोग आरोपी पकड़े जाते हैं किसी भी पेपर लीक में, भले वो एसआई का हो, इसका हो, इससे पहले भी जो हमारे टाइम पे रीट का भी हुआ, ये इसीलिए जो सारी व्यवस्थाएं हुई, उस समय लगातार पेपर लीक में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय था। और सरकार ने पहली बार पूरे देश में, एक राजस्थान ऐसा प्रदेश था जहां पर एंटी चीटिंग बिल लेकर आए हम लोग, पता नहीं चला उसमें ऐसे प्रावधान रखे कि बहुत ही कम समय में ये भर्तियां जारी कर दी गई। ये आरोप उस टाइम भी लगे थे कि ये फर्जी जो है दस्तावेज लिए जा रहे हैं, बन रहे हैं। क्या ये पता नहीं था कि अचानक से ये भर्तियों की संख्या क्यों बढ़ा दी गई, पदों की संख्या? कहीं ना कहीं ये सर बू आ रही है। देखिए रविंद्र जी, मैं इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल नहीं, सुनिए, जब भी सरकार को ये पता लगा ना, मैं कह रहा हूं कि सरकार ने 2021 में ही एंटी चीटिंग बिल का प्रारूप तैयार कर लिया था, 2022 में तो हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उस बिल की वजह से ही आज जो लगातार प्रोसेस हो रहा है, कहीं ना कहीं लगातार पेपर लीक होते हैं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जो पेपर लीक का इश्यू आ रहा था, वो एडमिट हुआ है कि हाँ ठीक है, वो प्रॉब्लम हुआ था और इसी के लिए वो चिंता का विषय था हमारी सरकार के लिए। जुर्म भी हम करेंगे, हमारी सरकार ने लगाएंगे, ऐसी बात आप कर रहे हैं। लेकिन अरे सर, तो मेरी बात सुनिए रविंद्र जी, अगर गलती की है या मान लीजिए हुई है हमारी सरकार में, तो उसे सही करने का काम भी हमारा है। हम लोगों ने इसीलिए तो पूरे देश में सबसे पहले एंटी चीटिंग बिल लेके आए, और प्रदेशों में भी ये हो रहा था, हमसे पहले वाली बीजेपी सरकार में भी हुआ था, लेकिन आप लोगों ने युवाओं के भविष्य के लिए, सुन लीजिए, युवाओं के भविष्य के लिए 2022 का मामला, 2022 का मामला, 2023 तक आपकी सरकार रही थी, आपको उन लोगों की आवाज सुनाई नहीं दी, मैंने कहा तो दीजिए, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को जैसे सुना, मुझे भी सुन लीजिए। नहीं, मुझे भी सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूं, सुनने का काम तो कीजिए। मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप एंटी चीटिंग बिल के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं अपनी। मैं अभी पूरी बात पे घुमा लेता हूं ना, आपको सुन लीजिए, मैं घुमा नहीं रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं। 2022 में फर्जीवाड़ा सामने आया, 2023 सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? सुन तो लीजिए रविंद्र जी, मेरे को 2 मिनट तो दीजिए बोलने का। इस सरकार की मंशा पर भी अब लगातार सवाल उठते हैं, क्योंकि जो एंटी चीटिंग बिल की वजह से ही जो एसआई भर्ती में पकड़े गए, वो हमारे बिल की प्रोसेस की वजह से पकड़े। पिछले 10 महीने से, या मैं अब कहूं लगभग 1 साल हो गया है, इस सरकार में इनकी सरकार के ही मंत्री लगातार दर दर भटक रहे हैं। ये अपनी सरकार के मंत्री की भी फरियाद नहीं सुन रहे हैं, और जिस तरीके से कुठाराघात एसआई के कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो पेपर निरस्त हो, कुछ लोग चाहते हैं नियुक्ति निरस्त हो, कुछ लोग चाहते हैं नहीं निरस्त हो। कमेटी बनने के आपके मुख्यमंत्री ने, वो जब बीच सड़क पर बैठ के हम लोगों ने तो सुनिए ना, उनकी मांग पूरी कर दी गई थी। हम लोगों ने मांग पूरी की थी, जो उस समय की उन्होंने मांग उठाई थी, वो हम लोगों ने पूरी की थी। उसके लगभग हमारे पास जब समय, सुन लीजिए, आरपीएससी को भंग करो, हमारी सरकार परीक्षा को रद्द करो, किया क्या? सुन तो लीजिए, आपको ये बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए था। ये जो सचिन पायलट साहब ने जब सवाल उठाया था, लगभग सितंबर 2023 में सवाल उठाया था, अक्टूबर में आचार संहिता लगे थे। बीजेपी इस मुद्दे के साथ, बीजेपी इस बातों के साथ सरकार में आई थी कि वो आरपीएससी को बंद करेंगे, सीबीआई की जांच करवाएंगे, भर्ती कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और आप लोग भी अब बीजेपी से सवाल नहीं पूछ रहे कि 11 महीने हो गए, एसआई की भर्ती रद्द करेंगे क्या? पूछे ना बीजेपी से, आप हमसे पूछ रहे हैं कि आरपीएससी भंग होगी क्या? हमारी सरकार है क्या रविंदर जी? हम करेंगे भंग आरपीएससी? आप पूछे ना, बीजेपी के प्रवक्ता बैठेंगे, कब आरपीएससी भंग करेंगे? 1 साल से ज्यादा इनका कार्यकाल हो गया। अभी मैं आपके मुख्यमंत्री जिन पर आरोप लगाते थे, उन्होंने ये सवाल किए थे, आपकी
आपकी सरकार से किए थे। अरे कब तक असली बातों से भागोगे? हम लोगों ने तो प्रतिबद्धता जताई, हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता जताई, प्रतिबद्धता की वजह से एंटी चीटिंग बिल लेकर आए, उस एंटी चीटिंग बिल की वजह से आज सारे आरोपी पकड़े जा रहे हैं। ये प्रतिबद्धता हम लोगों ने जताई, ये बीजेपी ने नहीं जताई है। मुद्दा कुछ होता है, एक साल हो गया मौजूदा सरकार को, मौजूदा सरकार पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप भर्ती कितनी कर दी बता दीजिए, और जो मौजूदा सरकार में बीजेपी से प्रवक्ता है वो ये बता रही है कि 10 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर इतनी भर्ती जल्दी से कैसे हो गई। तो भाई अच्छी बात है, जल्दी हो गई तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। सवालों के घेरे में ये चीज है कि इस भर्ती को संदेह की नजर से देखा जा रहा है, इसमें क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, अब ये सामने आ रहा है। देखिए रविंद्र जी, बिल्कुल जो भर्ती की बात भारतीय जनता पार्टी से पूछी जा रही है कि भजन लाल सरकार ने कितनी भर्तियां की, लेकिन सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि वो कितनी भर्तियां कर रही है और उन भर्तियों में कितने साफ तरीके से उन भर्तियों को किया जा रहा है। क्योंकि अगर भर्तियां आप कर रहे हैं, सरकारी कागजों की खानापूर्ति कर रहे हैं, आपने 5546 पदों को तो भरा, लेकिन उन 5546 में से रविंद्र जी ताज्जुब की बात है कि लगभग 2200 के खिलाफ कंप्लेंट की गई थी कि 2200 लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस नौकरी को पाया गया। ऐसा प्रथम दृष्टया जो जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी उन छात्रों ने ऐसी लिस्ट लगभग 2200 के करीब विद्यार्थियों को दी थी, जिनमें से लगभग 58 के करीब ऐसे छात्र थे जिन्होंने नौकरी ज्वाइन ही नहीं की, उनको ज्वाइन से पहले उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स की वजह से अपात्र घोषित कर दिया गया। लेकिन 244 के खिलाफ 244 ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन भर्ती परीक्षाओं को पास किया और उसके बाद में ज्वाइनिंग की। तो क्या सरकारें केवल भर्ती के आंकड़े को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से भर्तियां करेंगी? और अगर यह भर्ती तरीके से हुई थी, अगर इन भर्तियों में किसी तरह का कोई हेराफेरी नहीं हुई थी, तो क्यों उस समय जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष थे हरिप्रसाद जी, उन्होंने 3 महीने पहले क्यों रिजाइन कर दिया? क्या यह पायलट पंकज जी ने बताया ना, आपने सुना, उन्होंने कहा कि एंटी चीटिंग बिल 2021 में वो लेकर आए, वो लगातार नौकरियां दे रहे थे, भर्तियां दे रहे थे। अब उन्होंने इस चीज का ध्यान रख पाए या नहीं रख पाए, एंटी चीटिंग बिल के होते हुए, नौकरियां बांटते हुए, देते हुए, कि परीक्षा लीक हो रही है नहीं हो रही है, नौकरी में जो भर्ती हो रही है वो गलत डॉक्यूमेंट है, सही डॉक्यूमेंट है, उसका ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, उनका जोर पूरी तरह से नौकरियां देने पर था और एंटी चीटिंग बिल वो लेकर आए थे, उसी वजह से सारी गिरफ्तारी हो रही। उन्होंने बताया तो आपको। देखिए रविंद्र जी, अगर सरकारी सिस्टम में कोई भी काम हो रहा है, अगर विकास के कार्यों की अगर कोई सरकार अपने ऊपर वाही लूटती है कि यह विकास कार्य हमारी सरकार के समय में हुए हैं, तो अगर कोई भी सरकार इसीलिए होती है कि प्रदेश के अंदर जो भी तमाम गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो भर्ती हो रही हो, चाहे किसी भी तरह की चीजें हो रही हो, तो अगर उनकी वाही वो सरकार लूटेगी, तो अगर उनमें कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो उसका आरोप भी उसी तत्कालीन सरकार के ऊपर आएगा। इसको अगर भारतीय जनता पार्टी आज आरोप के रूप में लगा रही है या कांग्रेस से बचने की कोशिश कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच सकती है, क्योंकि ये तमाम चीजें, ये तमाम भर्ती परीक्षाओं में तमाम तरह के नकल के गिरोह और तमाम डॉक्यूमेंट्स के जो सत्यापन को लेकर के जो चीजें हुई हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई हैं। इस कलंक को कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। और शायद देखिए सचिन पायलट ने यही एक मुद्दा उठाया था कि उस समय भी कि आज जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके अध्यक्ष फेयर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए 3 महीने पहले उन्होंने रिजाइन भी किया था हरिप्रसाद जी, जो उस समय के बाद में उन्होंने कांग्रेस के टिकट की भी दावेदारी की थी कि हाँ, हम मुझे विधायक का टिकट दीजिए, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन यह तमाम राजनीतिक तरीके से जो सरकारी कामों को चलाने का जो प्रोसेस हो रहा है उस सिस्टम को सुधारना चाहिए, क्योंकि भर्ती एक बहुत महत्वपूर्ण किसी भी व्यक्ति के लिए नौकरी पाना। मैं जवाब लेता हूं पंकज जी। 3 महीने पहले रिजाइन दे दिया अपने कार्यकाल पूरे होने से, और फिर साथ ही साथ कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए चले गए कर्मचारी चयन। देखिए हाँ। उन्होंने कांग्रेस से टिकट, देखिए किसी भी पार्टी से, भले बीजेपी हो कांग्रेस से, किसी को भी टिकट मांगने का लोकतांत्रिक अधिकार है। टिकट देना नहीं देना आलाकमान का फैसला, उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, अच्छा, बीजेपी से नहीं मांगा ना, कांग्रेस से ही मांगा ना भाई। कांग्रेस की सरकार में ये साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बीजेपी से भी मांगा था। नहीं, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी से मांगा था। अरे बात अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष की हो रही है ना। नहीं, सुन लीजिए ना, नहीं सेलेक्टिव नहीं हो सकता ना सर, रविंदर जी सेलेक्टिव नहीं हो सकता ना। आप सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछेंगे, बीजेपी के मुद्दे पे सवाल नहीं पूछेंगे, सही नहीं है। आप मुझे कम से कम बात रखने का मौका दीजिए। बताने पर आ जाते हैं।
और देखिए मेरी बात देखिए सुनिए, जवाब ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हर बार जो है आप बीजेपी से नहीं पूछेंगे, थोड़ा जो सवाल हो रहा है बीजेपी से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, मैं दे रहा हूं, आप मुझे बोलने का मौका देंगे। स्वागत रविंदर जी, मुझे इस तरह से ये गलत बात है जो आप कर रहे हैं। मुझे बोलने का मौका देंगे, रविंदर जी मुझे बोलने का मौका देंगे। जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं सर, जो सवाल उठाए वो बोलने तो दीजिए मुझे भाई। 3 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा मुझे दिया। 1 बाय 1 में सवाल के, अरे सर मुझे जवाब तो देने दीजिए ना, मुझे बोलने का मौका दीजिए आप, प्लीज मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा आपके। देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनको टिकट मिला, उन्होंने टिकट मांगा, ये देखिए सब उनका लोकतांत्रिक अधिकार था, उन्होंने टिकट मांगा, हमारी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये उनका अपना फैसला था, आलाकमान का फैसला था, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए हमारी सरकार ने हमारी सरकार के समय युवाओं के भविष्य के लिए लगातार प्रतिबद्धता जताई, नौकरियां देने में भी प्रतिबद्धता जताई, और कहां अगर पेपर लीक हुआ है तो उस पर कार्रवाई करने में भी प्रतिबद्धता जताई। और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आप इस सरकार की बात देखेंगे तो इस सरकार में तो सिर्फ 12,000 लोगों को नौकरियां मिली, अब तक का ये रिकॉर्ड है, इनका डेटा बता रहा है, ये जो इनका उसका सरकारी आंकड़ा है। अपना भी बताइए, पिछले 5 साल का बताइए, नौकरी कितनी दी? 5 साल का बताइए ना, 19 परीक्षा लीक कराने वाले 5 परीक्षा कर दी 1 साल के अंदर। सरकार ने लगातार एसआई भर्ती के मामले में कभी ये सरकार की कमेटी बनाते हैं, कभी मंत्रियों की कमेटी बनाते हैं। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसमें इन्होंने कह दिया कि जो एसआई इलेक्टेड हुए हैं या जो हुए हैं सिलेक्टेड, उनको हटा दिया जाए। पेपर लीक की बात ये लगातार कह रहे हैं, लेकिन एसआई वाले मामले पे इनके खुद के मंत्री लगातार दर दर भटक रहे हैं, मीडिया में आके न्याय मिलने की बात कह रहे हैं, उनको तक तो ये न्याय नहीं दे पा रहे। ये युवाओं के साथ क्या न्याय करेंगे? ये युवाओं के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। अगर युवाओं के हक की बात करते हैं तो युवाओं को नौकरी दे, युवाओं को नौकरी दे, युवाओं पर कुठाराघात करते हैं, लाठियां चलाते हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं देते, सिर्फ झूठ बोलते हैं कि राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद सरकार चलाई आपने 7 साल, क्या किया आपके मुख्यमंत्री ने? क्या किया 1 साल में? आपने क्या किया? बताइए कितनी नौकरियां दी? 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 बताइए जनता को। सिर्फ युवाओं के नाम पर जो यहाँ हनुमान जी ने मुझे 1 साल में आपने क्या किया था 2019 में? किन संस्थानों से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लिए गए शारीरिक शिक्षा के, ये क्या उजागर नहीं होना चाहिए, सामने नाम नहीं आना चाहिए? ये भी एक अपने आप में तंत्र जो था काम कर रहा था पीछे, ये भी पर्दाफाश होना चाहिए इसका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रविंद्र जी, इस घटने इन तमाम चीजों के पीछे जो भी लोग थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट थे, चाहे वो अधिकारी थे, चाहे वो संस्थान थे, उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए और उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऐसी मिसाल पेश की जानी चाहिए कि जिससे कि आगे कम से कम भविष्य में जो भर्ती परीक्षाएं हों उनमें कम से कम दस्तावेजों के सत्यापन में या भर्तियों के परीक्षाओं के समय में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोग नौकरी पाने के लिए ट्राई करने की भी उम्मीद नहीं करें कि हमको फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऐसी मिसाल कम से कम इस सरकार को कार्रवाई करके पेश करनी चाहिए। हनुमान किसान जी बताइए, अब आपको यानी बेरोजगार नेता होने के नाते जो रोजगार की चाह रख रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व आप कहते हैं कि कर रहे हैं, मौजूदा बीजेपी सरकार से क्या उम्मीदें हैं आगे आने वाली भर्तियों को लेकर और जो पीछे भर्तियों में गड़बड़ झाला हुआ है उसको लेकर? सर देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। अपने बीजेपी प्रवक्ता जी और कांग्रेस प्रवक्ता जी दोनों अपनी अपनी सरकार को वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सोचने वाली विषय है। अभी बीजेपी सरकार ने हाल ही में पशु परीक्षा की एग्जाम करवाई है, 17 लाख युवाओं ने आवेदन भरा, 7 लाख युवा एग्जाम देने नहीं गए। इस वर्तमान सरकार और पिछली सरकार दोनों के ऊपर प्रहार है। अब युवा समझने लगा है, आप युवाओं का विश्वास खो चुके हो। सर, एक लाइब्रेरी में बैठा युवा कैसे सकारात्मक मुस्कान के साथ अपनी स्टडी करेगा? आप पेपर लीक कर रहे हो, आप ना सीबीआई जांच करवा रहे हो, आप पिछले 1 साल से बड़ा मगरमच्छ करके जनता के सामने एक अलग ही माहौल बनाकर बैठे हो। एक भी बड़ा मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। अब पीटीआई भर्ती में आपका शिक्षा विभाग ही डीबी करता है, वही चोरी करता है, वही मिलीभगत करता है और अब कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहा है कि हमने जांच कर ली। अब निर्णय कौन करेगा? शिक्षा विभाग। अजी शिक्षा विभाग ने तो चोरी की है, अब शिक्षा विभाग क्या निर्णय करेगा? 12 यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां से फर्जी दस्तावेज बने गए और 12 के 12 यूनिवर्सिटी का नाम वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी के पास गए। शिक्षा विभाग को भी पता है और सरकार को भी पता है। क्या लग रहा है? मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा क्योंकि आपने भी कहा उन्हीं को पता। क्या कारण लग रहा है यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं उजागर किया जा रहा? मिलीभगत है सर, मिलीभगत है।
जहां भी आप ये देखिए, मैं जयपुर की बात करता हूं, हर गली में यूनिवर्सिटी का सेंटर बना पड़ा है, हर गली में दुकानें खोलकर बैठे हैं। आप 20,000 दो, 30,000 दो, जैसे ही भर्ती आती है और फर्जी डिग्री का माहौल बनने लग जाता है। रिद्धि सिद्धि चौराहे पे आप कम से कम 20 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनकी दुकानें चल रही है। अगर कभी पकड़े भी जाते हैं तो अगले दिन न्यूज़पेपर में नाम आता है। बिल्कुल हनुमान किसान जी, आपकी नाराजगी, आपकी आवाज पूरी तरह से जायज है और ये सोचना होगा कांग्रेस को कि जो गलती हुई है, अगर उस गलती को दुरुस्त किया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक चश्मे से, नजरिए से और अपनी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी ये ना सोचे कि कार्रवाई कर ली जाए तो फिर हमारा भला हो जाएगा, क्योंकि जनता सब कुछ देखती है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 का प्रहार में आज